Hey friends, welcome back to my channel The Blessed Tree Tarot in हिंदी। आज हम एक पिक का कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। इसका टॉपिक है कि आपका नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर टू डेक्स है। आपको इसमें से एक चूज करना है। दिस इज येलो पेन एंड दिस इज पर्पल पेन। सो आपको एक पेन इंट्यूटिवली चूज करना है और फिर उसके बाद हम ये रीडिंग शुरू करेंगे। ठीक है, सो वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसके बाद टेक ए डीप ब्रेथ, क्लोज योर आईज एंड जो कोई भी ऑब्जेक्ट आपके आंखों के सामने पहले आता है, बंद आंखों के सामने, वो वाला ऑब्जेक्ट आपको चूज करना है। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन द रीडिंग। येलो पाइल वालों के लिए एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर येलो पाइल नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। एंजल्स प्लीज गाइड मी येलो पाइल वालों के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। फाइव ऑफ कप्स थोड़ा इमोशनल एनर्जी है, बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जी है। सिक्स ऑफ कप्स डेविल, बहुत पैशनेट एनर्जी। वाओ, द लवर्स। सो ये दिख रहा है कि नेक्स्ट वीक ना आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल रहने वाले हो और अपने लव लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहोगे। ठीक है, और ये आपका सोलमेट है। आप जिसके बारे में सोच रहे हो, सैड हो रहे हो, मिस कर रहे हो, ये आपका सोलमेट है। या फिर बहुत कम लोगों के लिए ये आपका ट्विन फ्लेम भी होगा। आप कितने फोकस्ड हो लव लाइफ के ऊपर, यहाँ पे दिख रहा है। फाइव ऑफ कप्स ऐसा हुआ होगा कि अभी आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो या फिर लिस्ट कांटेक्ट में हो। दैट्स वाई आप इतना दुखी हो। आपको बाकी की चीजें नहीं दिख रही है अपने लाइफ में कि बाकी करियर भी है, स्टडी भी है, फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी है। आप बस वही एक ही चीज पे अपने लवर्स के ऊपर अटके हुए हो और दुखी हो रहे हो। और यहाँ पे तो आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो अपने पार्टनर को। देखिए, ये बंदा आपका पार्टनर बहुत लोगों के लिए ये आपका चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ग्रोन अप लड़का बैठा है और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा पपी के साथ खड़ा है। तो आप वैसे ही ना बहुत बहुत पास्ट की बातें सोचते रहोगे कि कितना अच्छे दिन थे। आप प्रेजेंट में हो ही नहीं। ठीक है, और ये कार्ड मिसिंग एनर्जी के साथ साथ ये भी बताता है कि ये जो सेपरेशन हुआ है आपके बीच, ये परमानेंट नहीं है। आप जिसको मिस कर रहे हो वो बहुत जल्द आपके लाइफ में आ जाएगा या फिर आ जाएगी। सो आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको ना बस दूसरे एरियाज में फोकस रहो। साथ ही साथ आप अपने सी हाउ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हैज कम। बहुत ही प्यार फील कर रहे हो, बहुत ही इमोशन बहुत ही पैशनेट भी फील कर रहे हो अपने पार्टनर के प्रति। और ये एडिक्शन को दिखाता है, ये अटैचमेंट को दिखाता है। ठीक है, इसी वजह से ये डेविल है, क्योंकि ये सेल्फ सैबोटेज एनर्जी है। ठीक है, सो लवर्स जो होता है ना, लवर्स एनर्जी, प्यार करने का एनर्जी, वो डिटैचमेंट को दिखाता है कि फ्रीडम देता है अपने पार्टनर को। अगर कोई जाए तो जाए, लेकिन अगर वो मेरा है वो तो वापस आएगा। लेकिन ये जो एनर्जी है ना, ये सबको बांधने की सोचता है। ठीक है, सो इसके परमिशन के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो ये ऐसे बन जाता है। ठीक है, लेकिन ये सेल्फ सैबोटेज एनर्जी है। सो
आप बहुत ज़्यादा एनर्जी नेगेटिव वे में वेस्ट कर रहे हो। सो आपको ये एडवाइस है कि आप अभी इस एनर्जी से निकल आओ, ठीक है। हालांकि अभी लव लाइफ सही नहीं चल रहा है, लेकिन जो भी चल रहा है उसको लेके चलिए, ठीक है। इतना फोकस्ड मत रहिए जो अभी नहीं चल रहा है। मतलब नहीं चल रहा है मतलब जिंदगी भर नहीं चलेगा वैसा नहीं है, अभी उसके लिए राइट टाइम नहीं है, इसके लिए नहीं चल रहा है। सो आपको दूसरे चीजों में फोकस रहने की एडवाइस दिया जा रहा है यहाँ पे। सो और देखते हैं आपके नेक्स्ट वीक में क्या होगा। 8 ऑफ सोर्स, अगेंस्ट स्टकनेस, अगेंस्ट स्ट्रेस। इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? देखो ये लड़की खाली बैठी है, लेकिन मिरर में देख रही है कि मैं बंधा हुआ हूँ, ठीक है। तो आप ना मन में बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत नेगेटिव सिनारियोज बना रहे हो, और फाइनली कुछ कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। जो चीजें ठीक भी है ना लाइफ में, उसको भी आगे नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस को दिखाता है, लेकिन ये दिखाता है कि अगर आप लंबे टाइम से किसी स्ट्रेस से जूझ रहे थे, अगर लंबे टाइम से ये सेपरेशन हुआ है, तो दिस इज ऑलमोस्ट द एंडिंग में पहुंच गए हो। मतलब ये खत्म ही होने वाला है। सो अपने आप को उठाओ और चलो। अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, कितना ज्यादा दर्द है कितना ज्यादा दर्द है। निकल लो इधर से। सी एस ऑफ सोर्ड्स, ये बिगिनिंग को दिखाता है, मेंटल क्लैरिटी को दिखाता है कि अगर आप थोड़ा सा अपना एफर्ट डालते हो, ये सारे एनर्जी से निकल लेते हो, अपने आप को दूसरी चीजों में एंगेज कर देते हो, जबरदस्ती एंगेज कर लो, तो माइंड उसमें आ जाएगा। कोई भी फन एक्टिविटी हुआ, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना हुआ, किसी के साथ चिट चैट करना हुआ लवर्स के अलावा, तो अगर आप वो कर लेते हो तो ये आप में ये एनर्जी आ जाएगी कि कुछ एक क्लैरिटी ऑफ माइंड आ जाएगी, एक नया आइडिया आ जाएगा कि मुझे आगे क्या करना है, ठीक है। और 1 एनर्जी हमेशा एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, मतलब आप कंप्लीशन के स्टेज पे हो, ठीक है। बस कुछ ही दिनों की बात है और सब कुछ ठीक होने लगेगा। डेथ, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके लाइफ में, और ये एक लॉन्ग रनिंग प्रोसेस है। शायद आप बहुत दिनों से एक फेज में गुजर रहे हो, बट डोंट वरी, दिस इज द एंडिंग, दिस इज द एंडिंग। उसके बाद जितना जल्दी आप खुद को उठाओगे ना, उतना जल्दी आपके एनर्जी सही होने लगेंगे, नए एनर्जी को एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो अभी अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। और फाइनेंशियल सिचुएशन भी आपका इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। सो अपने फाइनेंस के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। हरमिट, अकेलापन दिख रहा है, इतना अकेला मत रहो भाई, इतना अकेला मत रहो, सोशलाइज करो। अगर सोशलाइज भी पसंद नहीं है, जाके नेचर में बैठो, नेचर को निहारो, ऑब्जर्व करो नेचर को, उसमें से हमको भी हीलिंग एनर्जी मिलती है। पेड़ पौधों में टाइम गुजारो, मतलब प्लांट्स लगाया करो। अगर आपके पास पेट है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। सो अभी आपके लिए एक गाइडेंस लेते हैं कि आपको अभी क्या करना है। पाइल 1, येलो पाइल, मैंने देखा कि बहुत लंबे टाइम से आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजर रहे हो, बट डोंट वेरी, वो एंड ही होने वाला है। और आप अभी खुद को उठा के काम कीजिए, खुद को खुद ही मोटिवेट कीजिए। मोटिवेशन ये अपने खुद से आता है, बाहर से आए तो कितना दिन काम करेगा, अंदर से आएगा तो हमेशा रहेगा आपके पास वो मोटिवेशन, है ना। एंजल्स प्लीज गाइड मी, पाइल 1 और येलो पाइल के लिए
क्या गाइडेंस है। सी अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, डेफिनेटली क्लाइमैक्स ही होने वाला है, तो इतना अपसेट क्यों होना है, खत्म होने वाला है सब कुछ, सब कुछ मतलब ये जो बैड फेज है। सी डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, लेकिन आप पास्ट को पकड़ के ही भी बैठे हो। भगवान जी बोल रहे हैं कि पास्ट को छोड़ दो, रिलीज कर दो, रिलीज कर दो, सब कुछ अच्छा होगा। आप जो सोचे थे उससे कई ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और एक ले लेते हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आप अपने लवर्स के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, अगर कहीं वो दूर हैं, तो भगवान जी ये बोल रहे हैं कि वो सेफ हैं। आप इतना चिंता मत कीजिए, आप खुद की केयर लीजिए। ठीक है, सो टेक ए लॉट ऑफ केयर पाइल वन। आपको जरूरत है, और आप खुद अपने आप की अच्छी फ्रेंड बनिए। ठीक है, so pile 1, yellow pile, this is all for today. So like, share, subscribe. Blessed be, count your blessing. Thank you, bye bye. Hello pile 2, this purple pile, this is your reading. Okay, हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आपका नेक्स्ट वीक कैसे जाने वाला है। Angels, please guide me. How will be the next week for pile पर्पल? पर्पल पाइल वालों के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है? Five of Wands. Okay, Hanged Man, Justice, Queen of Wands. देखिए नेक्स्ट वीक बहुत सारे अनहेल्दी कॉम्पिटिशन्स, आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स में देख रही हूँ, जो आपका बहुत सारा एनर्जी ड्रेन करेगा। तो बेटर है कि आप ना इस सब चीजों से बहुत दूर रहिए। इसमें से कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ ईगो क्लैश करके किसके साथ कुछ हासिल नहीं होता है, सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलता है। जो करते हैं उनको करने दीजिए। दे आर द फूल पीपल हु वेस्ट देयर एनर्जी, जो अपना एनर्जी ऐसे बेकार काम में वेस्ट करते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको इस एनर्जी से दूर रहना है। ये चाहे आपके फैमिली में हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट्स, फायर्स, या फिर आपके वर्क प्लेस में, या फिर आपके एकेडमिक्स में। हमेशा याद रखिएगा कि आप खुद के कंपटीटर हो। ठीक है, जो आप कल थे उसका बेहतर आपको आज बनना है। इस हिसाब से आप खुद के कंपटीटर बने तो वो आपको ग्रोथ लाएगा। इस टाइप का कंपटीशन ना कुछ फायदा नहीं करता है। हैंगमैन कार्ड बताता है कि नेक्स्ट वीक आप जाके थोड़ा मतलब लोनली सा रहना पसंद करोगे। नॉट लाइक लोनली, बट मी टाइम लेना पसंद करोगे। कि मतलब आपको किसी बारे में सोचना है, ठीक है, कि ऐसा क्यों हुआ, और एक लाइफ सिचुएशन के बारे में, और उसके हिसाब से आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। देखिए यहाँ पे ना रेस निकल रही है, वो आदमी उल्टा टंगा हुआ है, मतलब ये डिफरेंट तरीके से कुछ सोच रहा है, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट व्यू पॉइंट से। ठीक है, दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोच रहा है कि अच्छा मेरे हिसाब से ये सिचुएशन ऐसा दिख रहा है कि, लेकिन उसके हिसाब से कुछ अलग ही होगा। राइट, ये मैच्योरिटी को दिखाता है। आप मैच्योरली सोचोगे एक सिचुएशन के बारे में और आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। और कुछ लोग अपने आप को टाइम देंगे, मी टाइम लेंगे, खुद को पैम्पर करेंगे, सेल्फ केयर करेंगे, जो कि अच्छा है। और जस्टिस कार्ड बताता है कि अगर पास्ट में आपके साथ कुछ अनजस्टिस हुआ था, वो इस हफ्ते आपको दिखेगा कि नहीं, फेयर थिंग्स हैपन।
ओके, अगर आप सही हो तो आपके साथ सही होता है, अगर भले ही टाइम लगे थोड़ा, लेकिन सही हो जाता है फाइनली, और वो इम्प्रूवमेंट ना आपको दिखने लगेगा। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें प्रोग्रेस देखेंगे। अगेन वही बात, अगर आप राइट साइड में हो, आप सही साइड में हो, तो डिसीजन आपके तरफ भी हो सकता है। ठीक है। और कुछ लोग प्रॉपर्टी, जो लीगल मैटर्स होते हैं, ठीक है, लीगल पेपर्स इंक्लूड होते हैं कोई भी काम में, तो उस चीजों में इन्वॉल्व होंगे। ओके। और क्वीन ऑफ वांड्स यहाँ पे दिख रहा है कि एक लेडी, एक वुमेन जो कि बहुत ही सक्सेसफुल है करियर वाइज, बहुत ही प्रैक्टिकल है वो, जो मतलब बहुत ज्यादा लोगों को ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे है। आपकी बॉस हो सकती है, आपकी कोलिग हो सकती है, उससे आपको बहुत सारा सपोर्ट और गाइड मिलेगा। ठीक है। और कई लोगों के लिए ये लवर्स भी हो सकता है। ठीक है। आपको करियर गाइडेंस मिलेगा उनमें से। नेक्स्ट कार्ड आया है स्ट्रेंथ। भले ही आपकी सिचुएशन थोड़ी अनबन हो आगे, मतलब नेक्स्ट वीक में, लेकिन आपके पास बहुत सारा स्ट्रेंथ आ रहा है। तो ये स्ट्रेंथ को ना यहाँ पे नहीं लगाना है, ये स्ट्रेंथ को आपको अपने खुद के ऊपर लगाना है, अपने ग्रोथ के लिए लगाना है, अपने लाइफ इश्यूज को सॉल्व करने में लगाना है। ठीक है। और ये भी दिखाता है कि आपको अपना एंगर इश्यूज कंट्रोल करना होगा। ठीक है। कहीं पे भी आर्ग्यूमेंट में जाके फंस नहीं जाना है। अरे आर्ग्यूमेंट हम करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला रिसीव कर पाएगा या फिर नहीं, उसका माइंड में स्पेस है कि नहीं, वो इतना मैच्योर भी है कि नहीं कि हमारा पॉइंट्स वो समझ पाएगा और ले पाएगा। सो दोज आर जस्ट यूजलेस थिंग्स। डोंट डू मीन्स सच यूजलेस फाइट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट आया है टेन ऑफ कप्स। आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है नेक्स्ट वीक। ओके। अगर आप मैरिड हो तो आपके स्पाउस, चिल्ड्रेन और जो भी है फैमिली मेंबर्स, बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड करोगे उनके साथ। कहीं ना कहीं इमोशनल कंटेंटमेंट रहेगा। अगर आप सिंगल हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक फैमिली के लिए, बहुत जल्द आपके लाइफ में फैमिली होगी। अगेन और एक सेल्फ सैबोटेज वाला एनर्जी आया है डेविल। सो ये कार्ड बताता है कि आप पैशनेट बन के ना, बहुत ज्यादा पैशनेट बन के खुद का ही हार्म कर लेते हो। ओके। आपको काम करना है, लेकिन इतना अटैच्ड होके नहीं करना है, बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। किसके पीछे मतलब डेस्परेटली नहीं पड़ जाना चाहिए कि काम हो, इंसान हो और कोई भी चीज हो लाइफ में। ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड आया है फोर ऑफ सोर्ड्स। ये भी अगेन एक रेस्ट को दिखाता है, सेल्फ केयर को दिखाता है, सेल्फ लव को दिखाता है। अब थोड़े टाइम के लिए चलो ये सब जितने भी टेंशन है उसको थोड़े टाइम के लिए दूर रख के, यहाँ पे देखो वो ऊपर वो बंदा सोया हुआ है, नीचे एक सोर्स है, वैसे ही आप ना अपना थोड़ा काम पेंडिंग रख के थोड़ा रेस्ट करना चाहोगे। ठीक है। और नाइट ऑफ कप्स ये कार्ड बताता है कुछ लोगों के लिए एक लव प्रपोजल मिल सकता है। ठीक है। लेकिन बहुत लोगों के लिए एक फ्लर्टियस एनर्जी है। सो सीरियस कमिटमेंट की होप मत रखिएगा। नेक्स्ट कार्ड आया है हायरोफेंट। आप थोड़े स्पिरिचुअल इंक्लाइंड फील करेंगे। अच्छा। और मेडिटेशन भी करेंगे बहुत लोग यहाँ पे, और रिस्पेक्ट मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये जो रिलीजियस मैन है वहाँ पे बैठे हैं थ्रोन पे, और दो लोग यहाँ पे खड़े होके प्रेज कर रहे हैं उनको। तो आपको इसी तरह से लोग अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो आपको रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट वीक एक मिला जुला वीक रहेगा आपके लिए। सो
आपके लिए एक गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स, व्हाट आर द गाइडेंस फॉर पाइल पर्पल? ए पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन। टैरो में भी वही आया था, यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड आया था, जो आप बैठ के सोच रहे हो कि क्या होगा, आगे जाके सॉल्व हो जाएगा कोई भी इशू है तो। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, एग्जैक्टली यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड आया था, जो बता रहा था कि आप स्पिरिचुअल इंक्लाइंड रहोगे, अपना माइंड को काम करोगे थ्रू मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन। द लास्ट वन, ए विन विन आउटकम फोरकास्ट। ओके, अभी सिचुएशन चाहे जो भी हो, आगे जाके आप विनर बनने वाले हो। सो डोंट लूज पेशेंस, ठीक है। अपने स्ट्रेंथ को, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको मिल रहा है, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग कर रहा है, तो उसको, उस स्ट्रेंथ को आपको प्रोडक्टिव वे में खुद के ग्रोथ के लिए यूज़ करना है। सो पाइल पर्पल, this is all about your reading. I hope you like the reading. Thanks for being here. Thanks for watching this video. And stay tuned, like, share, subscribe. Blessed week, count your blessings. Take good care of yourself. Thank you and bye-bye.